को जिताएंगे जो हमें अच्छा लगता है। अब कन्हैया हमें अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? जब ये जेल में गया था, इसने जेल में इसके नीला और लाल रंग के 2 कटोरे मिले थे। तो इसने कहा यह देश के अंदर जो क्रांति हुई या तो नीले रंग से हुई या लाल रंग से हुई है, अब मैं इन दोनों ही क्रांतियों को एक जगह जोड़ूंगा। उसने ये काम किया। फिर वो पार्टी छोड़ के कांग्रेस में आया, क्योंकि कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है जिसका अपना बलिदान है। और मंत्री बन जाओ, दिक्कत नहीं है बहन जी हमें। दिक्कत यह है कि 272 MP लाओ हमारे लिए। पहले MP तो लाओ। और MP एक तरफ तो जो सत्ता में बैठी उसके पास 40 पार्टियों से गठबंधन करके रह रही है, और आपकी मशीन ये इलेक्शन ये हमारी EVM मशीन उसके हाथ में है। अच्छा जी, और जिसके हाथ में कुछ नहीं है वो अकेली लड़ रही है, और उधर गठबंधन भी लड़ रहा है। वो बताओ कि कैसे लाएगी? और जनता उसका साथ ही को के तहत, एक मिनट सुनो, कूटनीति के तहत उनको वो बनाया गया था ताकि दलित वोट इससे कांग्रेस से हट जाए। लेकिन मणिपुर में भी अमित शाह गए थे तो उनका क्या हुआ ये बताइए। अमित शाह तो हर जगह पहुंच जाते हैं, मगर प्रधानमंत्री होने के बाद देश में 70 साल में ये पहला ऐसा प्रधानमंत्री हमने देखा है जो ना तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, कोई देश पे ऐसी आफत आ जाए तो उस पर बात नहीं करते हैं, बिल्कुल मुंह मोड़ लेते हैं हर चीज़ पे। और रही मोदी जी की गारंटी जो आप कहती हो, मोदी जी ने जो 5 किलो राशन दिया है गरीबों को, वो 80 करोड़ लोगों को बेरोजगार करने के लिए दिया उन्होंने। सरकारी भिखारी समझ रहे हो? सरकारी भिखारी बना दिया। 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन देकर। 5 किलो राशन दे। राशन दे तो रहे हैं, अगर राशन ना दे तब भी आप कहोगे आपको तो हर चीज पे शिकायत है। मैम 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया है। नहीं दिया, बिल्कुल भी नहीं दिया। वो सारे झूठी हैं, और नौकरियां कम कर दी गई हैं। राजस्थान से सरकार बनते के साथ 10,000 हटा दिए गए नौकर पे। इन्होंने कुछ नहीं किया सिवा अपने लोगों को पैसा देकर विदेशों में भगा दिया गया है, ये बात। और आपने कहा कि रैपिस्टों को कैसे मोदी जी देखते हैं और उनका टिकट काट दिया। मैं बता दूं, जो पहलवान के चेयरमैन थे, पहलवान कुश्ती उसके ब्रजमोहन भूषण जी, उन्होंने उनका टिकट तो काट दिया, उन्हें बाहर निकाल दिया, लेकिन उनके बेटे को दे दिया। तो क्या ये निकालना हुआ? क्या ये महिलाओं को सम्मान हुआ? सेम कंडीशन ये। इससे पहले क्या कहते हैं, बाकायदा बताया गया था कि उनके कार्यकर्ताओं ने बताया कि ये आदमी यौन शोषण में लिप्त है, बाकायदा लिखित में, लेकिन उसके बावजूद उसे टिकट दिया गया। मोदी जी ने उसका प्रचार किया, लेकिन जब बहुत ज़्यादा मामला हाइप हो गया तब उन्हें लगा कि क्या कहते हैं, अब हमें से पीछा छुड़ाना चाहिए। जब उन्होंने पार्टी से निकाला, और उन्होंने नहीं निकाला, ये तो उस पार्टी ने निकाला। भाजपा ने तो उसमें तब भी खामोशी थी। लेकिन गिरफ्तारी तो हो चुकी है ना, अब आपको क्या चाहिए? तो रैपिस्टों के समर्थक हैं, बात हम तो यहाँ अगर समर्थक होते तो गिरफ्तारी नहीं होती ना। आपको तो बहाना चाहिए मोदी जी को बुरा कहने का। आपको मोदी जी पे आरोप लगाने का बहाना चाहिए। इतना ही अच्छा था तो कुलदीप सेंगर के अंदर इतना जो मामला हुआ, उसके अंदर उसकी गिरफ्तारी करके दिखाते। बिल्किस बानो के आरोपियों को क्या कहते हैं, सजा दे के दिलाते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ ना। जब बहुत ज़्यादा दबाव हुआ तब जाके क्या कहते हैं, जो है ना, कोई वो भी औपचारिकताएं निभाई जा रही है, वो कोर्ट के संज्ञान पर स्टेप हो रहे हैं। मायावती जी प्रधानमंत्री बनेंगी ऐसा कहना है जनता का। ठीक है, मायावती जी प्रधानमंत्री बनती हैं तो बढ़िया, ना बनती है तो बढ़िया। पहले ये बताइए, मायावती किस एंगल से प्रधानमंत्री बन जाएंगे? उनके पास 271-72 की संख्या है पॉपुलेशन। जोर शोर से उनके प्रत्याशी जो है नामांकन दर्ज करा रहे हैं। वोट काटने का तरीका है। जो कुछ जातिवादी होते हैं या मतलब कम बुद्धि वाले लोग होते हैं, उनको बहकाने के लिए वोटों को मिसगाइड करने का तरीका होता है। जातिवादी नहीं, ज्यादातर बहुजन को उन्होंने दिया है। नहीं, बहुजन का टिकट नहीं है। बहुजन को देते तो गठबंधन में आती। बहन जी अगर बहुजन की बात करती तो गठबंधन में आती। आप लोगों ने मनाया ही नहीं, उन्हें लेने की कोशिश नहीं की। गठबंधन में मनाने के लिए जो देशभक्त है उनको कोई मनाना नहीं आता, वो बलिदान देने के लिए तैयार रहते हैं। ऐसे ही आपने चंद्रशेखर आजाद के साथ किया था, उन्होंने 1 सीट मांगी थी, नगी आपने नहीं दी। तो गठबंधन में अगर आपने लेना होता तो 1 सीट दे सकते। ऐसा है, गठबंधन की कहीं मजबूरियाँ होती है। हमने जनता ने उसको वैसे जिता दिया। चंद्रशेखर को वहाँ की जनता ने जिता दिया। लेकिन वो गठबंधन में तो नहीं है ना, आप जिता दिया तो आप अपने ऊपर क्रेडिट क्यों ले रहे हैं? नहीं, देखो वो हमें जनता ने देगा। जनता को ताकत देकर गया अम्बेडकर, ना कि नेताओं को, ना कि पार्टी को। हमें जिसे जिताना उसको जिताएंगे जो हमें अच्छा लगता है। अब कन्हैया हमें अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? जब ये जेल में गया था, इसने जेल में इसके नीला और लाल रंग के 2 कटोरे मिले थे। इसने कहा यह देश के अंदर जो क्रांति हुई या तो नीले रंग से हुई या लाल रंग से हुई है, अब मैं इन दोनों ही क्रांतियों को एक जगह जोड़ूंगा। उसने ये काम किया। फिर वो पार्टी छोड़ के कांग्रेस में आया, क्योंकि कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है जिसका अपना बलिदान है, और देश के लिए उन्होंने काम किया है। मुझे ये नहीं, मुख्यमंत्री बन चुकी है कई बार की मायावती, तो क्या अगर आपको क्या दिक्कत है जब एक दलित महिला जो है अगर वो प्रधानमंत्री बन जाती है तो क्या दिक्कत है? नहीं, प्रधानमंत्री बन जाओ, दिक्कत नहीं है बहन जी हमें।
दिक्कत यह है कि 272 MP लाओ हमारे लिए, पहले MP तो लाओ। और MP एक तरफ तो जो सत्ता में बैठी उसके पास 40 पार्टियों से गठबंधन करके रह रही है, और आपकी मशीन ये इलेक्शन ये हमारी EVM मशीन उसके हाथ में है। अच्छा जी, और जिसके हाथ में कुछ नहीं है वो अकेली लड़ रही है, और उधर गठबंधन भी लड़ रहा है। वो बताओ कि कैसे लाएगी, और जनता उसका साथ छोड़गी। लेकिन पहले भी तो किसी गठबंधन के बिना उन्होंने मुख्यमंत्री बनी है ना, वो कूटनीति के तहत, वो भी तो बड़ा चुनाव बहन जी, कूटनीति को के तहत, एक मिनट सुनो, कूटनीति के तहत उनको वो बनाया गया था ताकि दलित वोट इससे कांग्रेस से हट जाए। तो एक बार थोड़ी बनी है वो मुख्यमंत्री। हाँ, वो बिल्कुल मुख्यमंत्री बन गई। फिर उन्होंने अपने कार्यकाल में कुछ ऐसा एंटी संविधान काम किए, लोगों ने उनका साथ छोड़ दिया। अब वो अकेली लड़ती हैं, वोट काटने के लिए लड़ती है, इसलिए उन्हें जन समर्थन नहीं है। कभी ओवैसी हुआ करते थे, वही आज रोल मायावती रोल अदा कर रही हैं। लेकिन ये जनता का ये मुझे कांग्रेस का वो लगता है एजेंडा कि जब भी कांग्रेस या बीजेपी के अलावा कोई और पार्टी खड़ी होती है तो आप लोग हमेशा उसे बी टीम करार कर देते हैं, कह देते हैं कि वैसी बी टीम है या बसपा पार्टी वो बी टीम है। तो बीजेपी कहती चली आई है कि केजरीवाल को बी टीम बताती थी, तो आज क्यों केजरीवाल जी को अंदर कर रखा है इन्होंने? केजरीवाल जी ने जब दिल्ली में दंगे हुए थे तब 3 दिन तक क्यों सोए हुए थे, आप ये बताइए। केजरीवाल जी सोए नहीं थे, LG के दफ्तर में जाके वहाँ धरना प्रदर्शन करा था कि दिल्ली में क्या हो रहा है। अगर वो बी टीम नहीं होते तो वो 3 दिन तक एक्शन क्यों नहीं लिया गया? एक्शन कैसे ले सकते? उन्होंने ये कह के अपना पल्ला झाड़ लिया कि पुलिस हमारे अंडर में नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर जब केंद्र के अंडर में नहीं आती, आपको बता दें, और देश के अंडर में नहीं आती, लेकिन वो BSF वगैरह कुछ भी कर सकते थे, उन्होंने कुछ नहीं किया। क्यों नहीं करा? आज कैसे पता है? LG दफ्तर में जाके मोदी और अमित शाह ने जेल में डाल दिया। अब ये देखो, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, इससे बड़ा संदेश क्या होगा अब ये देखिए ना। इलेक्शन का चुनाव का दौर है ना, तो अपने फायदे के लिए उन्हें डाला गया है। उन्हें फायदे के लिए नहीं डाला गया है, ये आम आदमी पार्टी ही कह रही है। आम आदमी पार्टी नहीं कह रही है, ये तो देश का एक एक नागरिक बता देगा। अगर लॉ एंड ऑर्डर पुलिस हमारे हाथ में हो ना, सब कुछ करके दिखा देंगे। और देश के इतिहास में ऐसी पहली पार्टी है, दंगों के तुरंत बाद लोगों को मुआवजा मिला है। लेकिन ज्यादातर जो लोग गिरफ्तार हुए हैं वो एक धर्म विशेष के लोग हैं, ये भी आपको पता होगा। ये तो आपको पता है, बीजेपी ने सारा प्री प्लान दंगा था सारा ये जो है, तो बीजेपी में। लेकिन सरकार तो आम आदमी पार्टी की थी ना दिल्ली में। ऐसा तो नहीं है कि केजरीवाल जी की कोई जिम्मेदारी नहीं है। जिम्मेदारी है पूरी, केंद्र के अंदर अधीन है, तो कहाँ से कर लेंगे बता दो? केंद्र के ये तो पल्ला झाड़ने वाली बात हो गई कि हम कुछ नहीं कर सकते। सारे अधिकार छीन कर केजरीवाल हाल हो गया कि फूफा शादी में नाराज हो गए और बाप ने कह दिया कि फूफा, सारे अधिकार छीन के केजरीवाल जी को अंदर डाल दिया। डाला नहीं डाला? वो अब डाला है ना, शुरू से बता दो। 70 बीजेपी के साथ ही मिले हुए हैं। 70 साल में साथ में मिले होते तो जेल में नहीं होते। अगर कोई देश में मुकाबला कर रहा है तो अरविंद केजरीवाल मोदी का मुकाबला कर रहे हैं। आप ये देखिए, पहले तो कांग्रेस भी अरविंद केजरीवाल को कल पूरा कहती, जब से गठबंधन हुआ है तब से साथ में हुआ। जबकि आपने ये भी देखा होगा गठबंधन के बाद भी जब लवली जी ने कितना वो किया था। आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहते हैं, मगर ये जो ना चुनाव जो गठबंधन का, ये देश बचाने का, संविधान बचाने का, लोकतंत्र बचाने का चुनाव ये जो है। आरोप प्रत्यारोप की बात करें तो यहाँ पे लवली जी कल भाजपा में शामिल हो गए हैं। लवली जी को तो एक बात बताइए, लवली जी 3 दफा शिक्षा मंत्री बने, वो कांग्रेस ने बनाया, ठीक है। लवली जी विधायक बने, कांग्रेस की देन। लवली जी की पहचान कहाँ से हुई? कांग्रेस से, ठीक है। बीजेपी में चले गए थे, फिर दोबारा बीजेपी में चले गए। अगर वो इतने ही सच्चे होते ना तो वो डट के मुकाबला करते, ना कि बीजेपी में जाके अपना। उन्होंने टिकट मांगा तो उन्हें टिकट क्यों नहीं दिया गया? काम किया है। कैसे भरोसा कर ले? कल को जीतने के बाद तुम बीजेपी का पटका पहन लोगे, कैसे भरोसा कर ले उनके ऊपर? ये बता दो आप। तो तब जब वो उन्हें अध्यक्ष बनाया गया था दिल्ली में, तब उनके ऊपर कैसे भरोसा किया? थोड़ा सा ये भरोसा किया गया था कि अब ये दोबारा आए हैं दिल्ली प्रदेश में अध्यक्ष, इसलिए बनाया था कि दिल्ली में अच्छा काम करेंगे। मगर इनको तो 24 घंटे नहीं लगे, बीजेपी ज्वाइन कर ली जाके इन्होंने। आपने भी बीजेपी की तरह वॉशिंग मशीन बनने की कोशिश की थी कि जो भी बीजेपी में जाएगा वो धुल जाएगा। ऐसे ही कांग्रेस ने कोशिश की कि जो बीजेपी से आएगा उसे हम धो के साफ कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं है मैडम, जो है ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ यही है कि उनको प्रदेश अध्यक्ष, पहले भी बीजेपी में चले गए थे, फिर आ गए थे, फिर उन्होंने सोच लिया चलो माफ़ कर दिया गया था उन्होंने। फिर हम लोगों को पता लगा अंदर खाने कि तो बीजेपी के हैं, तो अगली बार फिर आप माफ़ कर देंगे? नहीं, अब माफ़ नहीं करेंगे ना। हमें तो यही लगता है कि पहले भी यही हुआ था और अब भी यही होगा दोबारा से। अब नहीं होगा मैडम, ऐसा नहीं होगा। अब देखना, देखते हैं मोदी की गारंटी या फिर कांग्रेस की गारंटी में कितना फर्क है। तो जैसे कि आप मेरे साथ यहाँ देख रहे थे, हम जनता से बात कर रहे थे उत्तर पूर्वी दिल्ली में किसका जोर ज्यादा है और कौन जीतेगा, कौन सांसद के तौर पे यहाँ से चुना जाएगा। लोग कह रहे हैं अब की बार कन्हैया कुमार। आपका इस बारे में क्या कहना है? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।